अरे मैं प्रभाकर का रुख करना चाहूंगी। शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन से हमारे साथ जुड़े हैं। और प्रभाकर, आपने तस्वीरें दिखाई कि अभी तो सब कुछ नॉर्मल है, वहां पर इतनी दिक्कत नहीं है। कारण यह भी हो सकता है कि भाई ये भी कहा गया रक्षा मंत्रालय की तरफ से कि भाई जो तोड़फोड़ कर रहे हैं उनको सेना में नहीं लिया जाएगा, पहले पुलिस वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो क्या है कि ये भी वजह है। और दूसरी बात ये कि जो ये आज भारत बंद है, ट्रेनें रद्द हुई हैं, सबसे ज्यादा परेशानी आम आदमी को ही हो रही है। देखिए, निश्चित तौर पर और जब भी इस तरह का कोई विरोध प्रदर्शन होता है तो जो सबसे ज़्यादा सफर होता है वो आम आदमी ही होता है। और वो आम आदमी में बहुत लोग ऐसे होते हैं जिसे इस मसले से, इस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं होता है। तो जैसा सौरभ बता रहे थे, पिछले 3 दिन 4 दिन से जो पटना की स्थिति है, बिहार की स्थिति है, बिहार एक तरह से जल रहा है, इतनी भारी तादाद में ट्रेनों में आग लगाई गई। तो उस लिहाज से अगर हम कहें कि दिल्ली एनसीआर अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में है, यहाँ वैसी कोई स्थिति नहीं है। जैसा हमने पहले बताया कि यहाँ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा थोड़े समय के लिए यातायात बाधित करने की कोशिश हुई थी और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से उसे उन्हें हटा लिया गया। लेकिन दूसरी बात, जैसा आपने पूछा कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी रक्षा मंत्रालय की और उसमें जो बात कही गई थी कि जो लोग भी इस तोड़ फोड़ में शामिल होंगे उनका सेना के लिए दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो गया। आप ये कह सकती हैं कि हो सकता है कि इसका असर युवाओं पर हो, लेकिन मैं इसका एक दूसरा पहलू भी देख सकता हूं कि जिन युवाओं को ये लगता था कि वो 4 साल के लिए नौकरी उनके लिए पर्याप्त नहीं है और ऐसे में अगर वो प्रदर्शन कर रहे थे, तो जब उनके लिए हमेशा के लिए सेना में का रास्ता बंद हो गया, तो हो सकता है कि उनमें ये चीज़ और फ्रस्ट्रेशन लाए। लेकिन अच्छी तस्वीर ये है कि आज कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आज स्थिति नियंत्रण में हमें तो दिख रही है, इसलिए कि तस्वीरें ऐसी उस तरह की डरावनी तस्वीरें नहीं आ रही हैं। तो हम उम्मीद कर सकते हैं और अपील कर सकते हैं, हम बार बार पहले भी कह रहे थे और न्यूज़ 24 बार बार अपील कर रहा है युवाओं से कि तोड़फोड़ और हिंसा किसी भी मसले का समाधान नहीं हो सकता। सरकार समझाने की कोशिश कर रही है, अपने स्तर पर बताने की कोशिश कर रही है। अभी जो हमारे सहयोगी कुमार गौरव ये खबर दे रहे थे कि बीजेपी एक आउटरीच प्रोग्राम इस योजना को लेकर आने वाली है, जिसमें सभी सांसदों और विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को अपने अपने इलाकों में भेजा जाएगा और वहाँ पर ये बताने की कोशिश की जाएगी कैसे ये अग्निपथ योजना है वो कैसे युवाओं के लिए अच्छी है। तो सरकार अपनी तरफ से युवाओं को समझाने की कोशिश कर रही है, प्रशासन की तरफ से समझाने की कोशिश हो रही है। रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रवक्ता के तौर पर लगा दिया गया है कि हर हाल में युवाओं को समझाएं कि युवाओं में जो आक्रोश है, गुस्सा है, वो कम हो जाए। तो हम उम्मीद यही करें कि सरकार जो समझाने की कोशिश कर रही है, सेना के अधिकारी जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बात युवाओं तक कम से कम पहुंचे। और ये जो देश में अभी लगातार अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें आ रही हैं असंतोष की, तोड़फोड़ की, आगजनी की, वो थमे। क्योंकि देश का युवा अगर नाराज है, आक्रोशित है, इस तरह से तोड़फोड़ में शामिल होगा तो इससे देश का नुकसान होता है, राष्ट्र का नुकसान होता है। और तोड़फोड़, हिंसा किसी मसले का समाधान लोकतंत्र में कम से कम नहीं हो सकता है। तो इस बात को युवाओं को भी समझना होगा और सरकार को भी, जो अपने स्तर पर सरकार पहल कर रही है, सरकार को भी इस तरह की पहल करनी होगी कि इस मामले का समाधान किसी तरह से जल्दी समाधान निकले, ताकि ये जो अशांति है वो थमे। बिल्कुल, और बहुत जरूरी है समझना, और बार बार न्यूज़ 24 इस बात को समझा रहा है। प्रभाकर, एक चीज और, जब बात समझाइश की आई है, विपक्ष का पूरा समर्थन मिल रहा है, भारत बंद बुलाया है, तो विपक्ष की भी ये जिम्मेदारी होती है कि भले ही प्रदर्शन करे, आंदोलन करे, लेकिन इन युवाओं को समझाने की कोशिश भी करे कि तोड़फोड़, हिंसा ये कोई उपाय नहीं है। निश्चित तौर पर, लेकिन हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, एक अच्छी बात है, लेकिन विडंबना भी यही है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में पॉलिटिकल पार्टियों का काम होता है सियासत करना, और ऐसे ही मौकों की तलाश में होती हैं सियासी पार्टियां, चाहे वो आज सत्ता में बैठी पार्टी हो या अपोजिशन में बैठी हुई पार्टी जो कभी सत्ता में रहा करती थी। तो ऐसे मौकों की तलाश होती है जहां पर मौका मिलता है, लोगों के असंतोष को भड़काने की कोशिश की जाती है, उभारने की कोशिश की जाती है, क्योंकि सियासत की रोटी सबको खानी होती है। सियासत इसी का नाम है। सबको, जब तक सत्ता में नहीं है, सत्ता के बाहर है, लोगों की भावनाओं को भड़काएंगे, सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों की आलोचना करेंगे, दबाव बनाएंगे, इसी के लिए सियासत होती है। सियासत इसी का नाम है। तो सरकार, जो सियासी पार्टियां कर रही हैं वो लोकतंत्र में की जाती हैं, लेकिन सियासी पार्टियों की जिम्मेवारी है कि जिस तरह से युवा भड़के हुए हैं और जिस तरह से हिंसा और उपद्रव सड़कों पर हो रहा है, सियासी पार्टियों की भी जिम्मेवारी बनती है कि युवाओं से अपील करें कि हम, यानी सियासी पार्टियां उनकी मांग के साथ हैं, उनकी मांग का समर्थन करते हैं, लेकिन हिंसा को किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए कि जिस ढंग से राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान हो रहा है, जिस तरह से जानमाल का नुकसान हो रहा है और जिस तरह से आम आदमी सफर कर रहा है, इसका ये मुझे नहीं लगता है कि ये कोई भी
इस चीज को जस्टिफाई कर सकता है। तो मुझे लगता है कि इस मसले पर कम से कम युवाओं के मसले पर, सेना के मसले पर न सियासत अच्छी बात है, न इस मसले को लेकर तोड़फोड़ अच्छी बात है, और न इस मसले को लेकर सियासी पार्टियां जो इसे हवा देने की कोशिश कर रही हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार कह रही होगी, सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि सियासी पार्टियां इसे हवा देने की कोशिश कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि सबको इस मसले पर एक संजीदगी से, बिल्कुल गंभीरता, सबकी जिम्मेदारी है और हिंसा नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी जिम्मेदारी सबकी यही बनती है। और तमाम जगह की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।